एक बार राजा दुष्यंत ने अपनी विशाल सेना के साथ मृगया हेतु वन में प्रवेश किया। उस वन में उन्हें अनेक प्रकार के वृक्षों और यज्ञ अग्नियों से युक्त एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह आश्रम कण्व ऋषि का था। राजा ने अपनी सेना को बाहर ही रोक दिया और मुनि के दर्शन हेतु अपने राज चिन्हों आदि को छोड़कर तपोवन में प्रवेश किया। उस समय महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में शकुंतला ने आकर उसका स्वागत किया। राजा उसके स्वरूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। राजा ने जब महर्षि कण्व के बारे में पूछा तब शकुंतला ने बताया कि उसके पिता फल आदि लाने के लिए बाहर गए हैं और थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। राजा ने शकुंतला से उसके जन्म आदि के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की तथा साथ ही यह भी बताया कि वह उसके प्रति प्रेमासक्त हो गया है। तब शकुंतला ने अपने को तपस्या निरत धर्मज्ञ मनीषी कण्व की पुत्री बताया तब राजा ने मन के संशय को यह कहकर प्रकट किया कि भगवान कण्व तो तपोनिष्ठ हैं, अतः वह उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। इस पर शकुंतला ने अपनी वास्तविक उत्पत्ति की कथा सुनाई, जिसके अनुसार उसकी उत्पत्ति महातपस्वी विश्वामित्र तथा मेनका के संपर्क से हुई। जन्म देने के अनंतर उसकी माता मेनका उसे मालिनी नदी के तट पर छोड़कर इंद्र के पास लौट गई। वहां के पक्षियों ने उसकी रक्षा की। जब भगवान कण्व एक दिन स्नान करने के लिए मालिनी तट पर गए तो वे पक्षियों से आवृत उसे अपने साथ उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। चूँकि वह निर्जन वन में पक्षियों से आवृत थी, अतः उसका नाम शकुंतला रख दिया गया। इस प्रकार पालन पोषण करने के कारण कण्व उसके धर्मपिता और वह उसकी धर्मपुत्री हुई। शकुंतला की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनने के बाद जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि वह क्षत्रिय है, तब वह अनेक प्रलोभनों द्वारा उसे अपनी भार्या बनाने का प्रस्ताव करने लगा। पहले तो शकुंतला ने पिता की अनुमति के बिना उसके प्रस्ताव को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की, पर बाद में दुष्यंत के द्वारा गांधर्व विवाह का औचित्य समझाने पर वह इस शर्त के साथ विवाह के लिए तैयार हो गई कि वह उससे उत्पन्न पुत्र को ही युवराज बनाएगा। राजा ने एवमस्तु कहकर प्रस्ताव मान लिया। दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। कुछ समय तक रहने के बाद यह कहकर वापस चला गया कि वह शीघ्र ही उसे बुलाने के लिए अपनी चतुरंगड़ी सेना भेजेगा। वहां से जाने के बाद राजा के हृदय में महर्षि कण्व के शाप का भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने उनकी अनुमति के बिना ही गंधर्व विवाह किया था। फलस्वरूप उसने शकुंतला को बुलाने के लिए सेना नहीं भेजी। जब महर्षि कण्व बाहर से आश्रम लौटे तो उन्हें अपने तपोबल से सारी घटना का पता चल गया। उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला के विवाह का अनुमोदन कर दिया और शकुंतला को यह आशीर्वाद दिया कि उसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। गर्भ पूर्ण होने पर शकुंतला ने एक अति तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। 6 वर्ष की स्वअल्प आयु में ही वह महाबलवान हो गया और वन के हिंसक पशुओं का भी दमन करने लगा। सभी का दमन करने के कारण महर्षि ने उसका नाम सर्वदमन रखा। अधिक समय तक विवाहिता पुत्री को अपने साथ रखना उचित न समझ कर कण्व ने सर्वदमन के जन्म से 7वें वर्ष पुत्र सहित शकुंतला को ऋषियों की देखरेख में राजा के पास भेज दिया। ऋषिगण शकुंतला को वहां भेजकर वापस चले आए। जब शकुंतला राजा के समक्ष उपस्थित हुई तो राजा ने उसके साथ संपन्न अपने गंधर्व विवाह को अस्वीकार कर दिया। उसने शकुंतला से उत्पन्न पुत्र को युवराज बनाने के शकुंतला के प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया। यही नहीं, उसने शकुंतला से जहाँ कहीं चलने जाने को कहा। शकुंतला ने करुणामय शब्दों में अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया, पर राजा ने सब कुछ अनसुनी कर दी। निराश होकर शकुंतला वहां से जाने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई। शकुंतला का कथन सत्य है। वह